सट्टे पर रोक लगाने के लिए डीजीपी को यह सख्त निर्देश है। सीएम ने कड़े नियम बनाने के आदेश दिए हैं। ऑनलाइन सट्टा पर लगाम लगाने के लिए कानून भी बनाया जाएगा। ये निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया है। तो रायपुर से बड़ी जानकारी है। सीएम ने जुआ और सट्टा प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सट्टे पर रोक लगाने को लेकर के डीजीपी को सख्त निर्देश दिया गया है और सीएम ने कड़े नियम बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। ऑनलाइन सट्टा पर लगाम लगाने के लिए अब कानून भी बनाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी है रायपुर से। सीएम ने जुआ और सट्टा के प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के निर्देश दिए और खासतौर से ऑनलाइन तरीके से जो जुआ और सट्टा लगाया जा रहा है उसके लिए अब कड़ा कानून बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। तो सीएम की तरफ से ये बड़ा आदेश है। सट्टे पर रोक लगाने के लिए डीजीपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अमित, सीएम की तरफ से बड़े निर्देश दिए गए हैं ऑनलाइन सट्टे को लेकर के, क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार इस समय कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नजर आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ते जुआ सट्टे की शिकायतों के देखते हुए यहाँ पर कड़े नियम बनाने के निर्देश डीजीपी को दिए हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कानून व्यवस्था पर अब सीधी नजर रखना चाह रहे हैं ताकि किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप न लगना पाए, क्योंकि कहीं न कहीं विपक्ष ने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ में तब्दील होने की बात कही है और पिछले 3.5 साल में अपराधगढ़ बन गया है। ये छत्तीसगढ़ के जो विपक्ष है उसने आरोप लगाया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो चल रहा है जुआ सट्टा उस पर एक तरह से रोक लगाने की बात की, अवैध कारोबार को बंद करने, कड़े नियम बनाने को कहा है। और वहीं अगर बात करेंगे अगर ये निर्णय जो लिया गया है इससे न केवल जुए सट्टे पर बढ़ता जो कारोबार है उस पर अंकुश लगेगा और साथ ही आवश्यक विधिक प्रावधान करने को भी डीजीपी को कहा गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं कि जुए सट्टे की जो प्रवृत्ति है वो न बढ़ने पाए, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर 27 से क्रिकेट भी होना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रतियोगिता भी आयोजित होनी है। तो ऐसे में क्रिकेट पर बड़ा जुआ सट्टा लग सकता है। तो ऐसे में अगर पुलिस किसी तरह के नियम बदलती है तो कहीं ना कहीं इससे इस पर रोक लगाई जा सकती है। जी। और कानून बनाने के निर्देश भी जो दिए गए हैं इस पर कब तक अमल हो सकता है और कानून का बनाने को लेकर के जो ड्राफ्ट है इस पर जो कवायद है वो कब से शुरू होने वाली है, इसको लेकर के कोई जानकारी? अगर विधिक कानूनों में जो संशोधन की बात है तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानूनों में संशोधन करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आता है और उसके बाद उस पर अमल होता है। तो जब तक वह प्रस्ताव एक सबमिट होगा पुलिस विभाग की तरफ से, फिर वो कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट में सहमति बनने के बाद नियम को शिथिल करने का जब मंजूरी मिल जाएगी तब उस पर होगा। तो ऐसे में 3 माह का समय अधिकतम लग सकता है। बिल्कुल अमित, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है ऑनलाइन सट्टे को लेकर के कई बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है। अभी चूंकि मैच का जो आपने जिक्र किया है इसको लेकर के क्या कोई प्रिवेंटिव तौर पर भी काम किया जा रहा है कि कम से कम ऑनलाइन सट्टा जो चल रहा है उसको होने से रोका जा सके? इसको लेकर के प्रशासन कुछ अलर्ट है क्या अमित? अभी बात करेंगे क्योंकि यहाँ से नागपुर बहुत करीब है, मात्र 280 किलोमीटर पे नागपुर है रायपुर से। तो नागपुर से पूरा सट्टा जो ऑनलाइन सट्टा है वो वहां से संचालित होता है। अगर बात क्रिकेट की करें तो कहीं ना कहीं नागपुर करीब होने की वजह से ऑनलाइन जो सट्टा चलाने वाले जो बुकीज होते हैं वो वहां से बैठे बैठे इसको संचालित करते हैं। हालांकि अब जिस तरीके से साइबर अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम कसने की कवायद छत्तीसगढ़ करता नजर आ रहा है, बाकायदा यहाँ पर अब एक साइबर अपराधों पर नजर होगी, तो इसके लिए यहाँ पर कवायद हो रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। जी। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।